ओम शांति। आज बाबा की पॉइंट है अथक और निंद्राजीत। ब्रह्मा बाबा अथक और निंद्राजीत छिलेन। एक, जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया। ब्रह्मा बाबा साकार रूप में अथक एंड एक रस स्थिति एग्जाम्पल हुए देखालेन। वैसे बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। এভাবে আমাদেরকেও সবার জন্য एग्जाम्पल। अथक माने अक्लांत। जैसे स्थूल कार्य में अथक बा हार्ड वर्कर बनते हो, ऐसे मन की स्थिति में भी ऐसे हार्ड बनो। যখন স্থূল কাজে আমরা পরিশ্রম করি অথক অক্লান্ত পরিশ্রম করেন না, সেরকম বলছে স্থিতিতেও অক্লান্ত পরিশ্রম করো। जो मन कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए, যেরকমই পরিস্থিতি আসুক মন যেন विचलित ना হয়। इसके लिए बाबा ने बोला 3 बातों पर ध्यान देना है। एक अटूट, दूसरा अटल, तीसरा अथक। अटूट, अटल, अथक। जब ये तीनों ही बातें जीवन में होगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। बस ये 3टे जिनिस থাকলে बुद्धि लाइन क्लियर থাকবে और एक दूसरे के मन के भाव सहज और स्पष्ट जान लेते हैं। তাতে এক দ্বিতীয় মনের কথা স্পষ্ট আর সহজেই জানতে পারবো। इसमें अलबेलेपन व आलस्य के संकल्प मिक्स ना हो। आलस्य अलबेलापन जनो मिक्स ना हो। इस निद्रा से निद्राजीत बनो। 2, वर्तमान समय मेजोरिटी में विशेष 2 कमजोरियां दिखाई देती है। विशेष हमारे मध्य दुटो कमजोरी बाबा देखছেন, जो अथक बा निद्राजीत बनने नहीं देती, যেটা আমাদেরকে अथक बा निद्राजीत होते দেয় না। एक है आलस्य, दूसरा अलबेलापन। বলে যোগীদের জন্য গীতাতেও বলেছে এটা হচ্ছে মহাশত্রু। संपूर्ण विजय बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। संपूर्ण विजयी होते गए ये आलस्य अलबेलापन हमारे बाधा। जो अलबेलेपन और आलस्य के बस होते वह स्वयं को निर्दोषी, যে আলস্য অলবেলাপনে বশীভূত হয় সে নিজেকে निर्दोषी মনে করে और दूसरों को दोषी बनाते रहते। অন্যের জন্য এই प्रॉब्लम। ठीक है, माताएं हंस रही है, मतलब समझती है हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो बाबा बोलছেন जिस कारण अलर्ट रहने के बजाय इजी और लेजी बन जाते। अलर्ट ना থেকে ও এরকম তো হয়, इजी और लेजी। वह विश्व कल्याणकारी व सर्व शक्तियों के महादानी नहीं बन सकते। जो ऐसा करते वो विश्व कल्याणकारी महादानी होते पारवे ना। इसलिए अभी इन 2 बातों को अंश रूप से भी मिटाकर এই দুটো কথাকে অংশ রূপেও সমাপ্ত করে अथक सेवाधारी বা निद्राजीत बनो। अथक सेवाधारी निद्राजीत हो। 3, जब
जैसे कल पहले की यादगार में निद्राजीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। कल्पेर आगे আমাদের यादगारेर মধ্যে निद्राजीत হবার विशेष गुण যেটা রয়েছে, ऐसे अब निद्राजीत अथवा अथक बनो, এইভাবে निद्राजीत अथक। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती है ना, যখন ঘুম পায় তার আগে निशानी देखा जाए तो उस नींद की निशानी है उबासी। रोज जे घूम आसे घूमेर आगे उबासी, और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। समझ गए? दोनों नींद का, अज्ञान नींद में उदासी आएगा। उदासी आया मतलब ही आप समझ लीजिए कहीं गड़बड़ है। आलस्य और अलवेलेपन आने से नींद का नशा चढ़ जाता है। आलस्य अलवेलापने যারা থাকে তারা তো ঘুমোতেই বেশি ভালোবাসে না, তো সেটাই বলছে বাবার বাচ্চারাও যখন মায়া ধরে আলস্য অলবেলাপনে আমরা আসি তখন বাহানা মারতে থাকি, আজকে নয় কালকে দেবো অমৃত বেলা, আজকে নয় কালকে করে নেবো, এই না ওই নয়, तो वो या फिर दूसरों के ऊपर उसकी वजह से नहीं हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा, घर वालों का दोष। कहावत है जिन सोया तीन खोया, जे घुमोलो से हारिए गया सब। यदि किसी भी अलवेलेपन के संकल्प से अपनी प्रारब्ध को पा प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति को खोते हो, कि বলছে কোনো আলস্য এসে সংকল্পেও যদি আমরা নিজে প্রারব্ধ বা প্রত্যক্ষ ফলের যে প্রাপ্তি সেটাকে যদি হারাই, तो अवश्य अनेक प्रकार की निद्रा में सोते हो। तार माने अनेक रकम घूमे हमरा घूमिए थाके, तो वो चेक करना है हम लोग को। इसलिए इसकी अच्छी तरह से चेकिंग करो, अच्छे भालो करे चेकिंग, और स्वयं को चेंज कर बाप समान अथक और निद्राजीत बनो। चेकिंग करे बाबा समान अथो निद्राजीत। 4, जो बेहद सेवाओं के निमित्त बनते उनमें स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। মানুষে যারা বেহদ সেবার দায়িত্ব নিয়েছে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম বা স্থূলে আলস্য যেন নাম মাত্র যেন না হয়। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है, पुरुषार्थेर मध्य आलस्य। जब पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते तो आलस्य आ जाता है। যখন পুরুষার্থের মধ্যে আমরা দিল শিকস্ত মানে মন নিরাশ হয়ে যায় তখন आलस्य আসতে आरंभ करे। क्या करे, इतना हो नहीं सकता, एर থেকে বেশি করতে পারবো না, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं कर तो रहे हैं, বলে না চলছি তো কত আর যাব, করছি তো। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि ये पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य बा निद्रा की निशानी है। এটা आलस्य बा घुमेर निशानी। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। যারা আলসী থাকে তারা খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যায়, আর যারা উমঙ্গ উৎসাহে থাকে তারা अथक है। तो ना स्वयं पुरुषार्थ में थको ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दो। निजो क्लांत होबे ना
আর অন্য কেউ যদি ক্লান্ত হচ্ছে তাকেও হতে দেবে না। ऐसे बाप समान अथक और निंद्राजित बनो। 5, जैसे साकार बाप को सदा अथक देखा, ब्रह्मा बाबा सब समय এত 93 বয়সেও অথক ছিলেন। ऐसे फॉलो फादर, पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में मेहनत करो। आगे निजेर ऊपर परिश्रम करो, तारपरे सेवाते करो। अभी जो संकल्प आते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, माने करे नेबो হয়ে যাবে, এখন সময় আছে। तो बोलते हैं बाबा এটা হচ্ছে आराम के संकल्पों के डल्लप का तकिया लगाना। डल्लप का तकिया होता है ना, ওই তাকিয়া লাগিয়ে আর কি ঘুমোই না, করে নেবো হয়ে যাবে, এখন তো সময় রয়েছেই, এগুলো মানে এই সংকল্প আসছে মানেই ভেবে নিন আলস্য আমাকে ঘিরে ধরেছে। अब इसे छोड़ो, करना ही है, কি বলছে, এটাকে ছাড়ো, करना ही है, ये स्लोगन मस्तक में लिख दो तो परिवर्तन हो जाएगा। কি बोला, करना ही है, इसको एकदम अंडरलाइन मस्तक में लिख दो तो आलस से भाग जाएगा। जैसे भोजन करना, उसके लिए तो नहीं बोलते हैं आज के भोजन ना कर ले चलবে, बोलते हैं সকালে খেলাম তো দুপুরে আরম্ভ হয়ে যায়, দুপুরে হলো তো রাত্রিরে আরম্ভ হয়ে যায়। तो आराम करना भी निजी कर्म समझते ना, भोजन आराम, अगर 2-4 घंटे आराम नहीं करते तो चिंतन चलता कि आज नींद कम हुआ है। जैसे नींद को इतना आवश्यक समझते हो, ऐसे स्वचिंतन और स्वयं की चेकिंग को भी এভাবে বলছে, ঘুম আর খাবারকে যখন মাস্ট ভাবি দরকার, সেরকম स्वचिंतन स्वचेकिंग को भी आवश्यक समझो, तो अलबेलेपन की निद्रा से निद्राजीत बन जाएंगे। তাহলে আলস্য রূপী ঘুম আমাদেরকে বশীভূত করবে না। 6, जैसे लोगों के कहते हो सोचते सोचते समय बीत ना जाए, বলি না ভাবতে ভাবতে যেন সঙ্গম যুগ চলে না যায়। অনেকে বলে ভাববো দেখবো আপনাদের ওইখানে যাবো কিনা, তো বাবা বলছে ऐसे हम लोग दूसरों को बोलते। इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ, এভাবে আমরা অনেক সময় নিজের উন্নতির প্ল্যান ভাবি, কিন্তু তার সাথে সাথে प्रैक्टिकल में करने का धीरे संकल्प करो। বলছে নিজের উন্নতি প্র্যাকটিক্যালি করার দৃঢ় সংকল্প। रोज एक विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। প্রতিদিন এক একটা বিশেষতাকে সামনে এনে সেটাকে প্র্যাকটিক্যালে আনার চেষ্টা করো। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी के पास है, এবার বলে না সারাদিন সময় পাই না, अमृत वेला मतलब सबके पास है ना, बोलते ना रात अपनी है, तो रात को बैठ के जैसे विशेष सर्विस के प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो उन दिनों में निद्राचित बनते हो। যখন ধরুন সেন্টারে কোনো বড় প্রোগ্রাম হয়, বাড়িতে আপনাদের কোনো অনুষ্ঠান হয়, তো তার জন্য দিনরাত घूम उड़े जाए, तो वही बोल रहे हैं कि जैसे सेवा के लिए प्लान करते हो तो निद्रा जीत बन जाते हो, ऐसे स्व उन्नति के लिए भी हमें इतना अटेंशन हो गया। ऐसे अपनी उन्नति प्रति निद्रा का त्याग करो। कोई भी लक्ष्य प्रैक्टिकल में लाने में यदि कोई परिस्थिति सामने आए, যদি কোনো সংকল্প করলাম তাকে প্র্যাকটিক্যালি আনতে গেলে কোনো পরিস্থিতি আসছে, तो संकल्प की दृढ़ता में अंतर नहीं आना चाहिए।
এই পরিস্থিতি আসছে, করবো কি করবো না, ऐसा संकल्प नहीं करना। जो दृढ़ संकल्प कर लिया है, करना है तो करना ही है। जितनी दृढ़ता होगी तो दृढ़ता अलबेलापन समाप्त कर संपूर्णता को समीप लाएगा। বলছে যত দৃঢ়তা হবে আমাদের অলবেলাপনকে সমাপ্ত করে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বানিয়ে দেবে। 7 आलस्य भी विशेष विकार है। বলছে এটাও একটা বড় বিকার। যখন काम क्रोध लोभ अहंकार विकार है ना, तो आलस्य भी विकार है विशेष। वर्तमान समय माया का वास थकावट বা आलस्य के रूप में होता है। বর্তমানে মায়া দেখছে অন্যভাবে এদেরকে বশীভূত করতে পারছি না, তো আলস্য অলবেলাপন রূপে আমাদের কাছে আসে। आलस्य को समाप्त करने के लिए क्या करना है? सदा उल्लास में रहना है, सब समय उमंग उत्साह में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। बिजनेसमैन क्या होता है, जब कस्टमर आता रहता है उमंग उत्साह बढ़ता है, तो वासी उनका आता है क्या, भाग जाता है। दुकान बंद करने का टाइम में कस्टमर गुस्सा बोल देगा। बाबा क्या बोल रहे हैं, जब कोई भी कार्य प्रति अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य व निद्रा आ जाती है। माने निजेर उमंग उत्साह यदि ना হয় तो आलस्य आएगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करो। आलस्य भी कई प्रकार के होते हैं। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस बहुत बड़ा विघ्न रूप बन जाता है। अंडरलाइन कीजिए कि हम लोग का खुद का पुरुषार्थ में आलस्य बहुत बड़ा विघ्न बनता है। ये जो कहने में आता है अच्छा सोचेंगे, ये कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये आलस्य व थकावट की निशानी है। समझ में आ गया? अब इस आलस्य को समाप्त कर अथक বা নিদ্রাজিত বনো। বলছে এটাকে সমাপ্ত করে অথক নিদ্রাজিত। 8 यदि पुरुषार्थ में कोई विघ्न नहीं है लेकिन लगन भी श्रेष्ठ नहीं है तो इसको भी आलस्य कहेंगे। पुरुषार्थे विघ्न नहीं किंतु আমার লগনও শ্রেষ্ঠ নেই, तो ওটাও বাবা বলছে आलस्य। कई ऐसा अनुभव करते विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन अर्थात क्योंकि बोले विघ्न नहीं ठीक चलছি तो, किंतु लगन अर्थात उल्लास বা विशेष कोई उमंग भी नहीं है। यदि लगनों नहीं, विशेष उमंग उत्साह नहीं, तो ये भी आलस्य की निशानी है। इस आलस्य को कभी भी आने नहीं देना। यह आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, आस्ते आस्ते की करबे আমাদেরকে সাধারণ পুরুষার্থী বানাবে বা समीपता से दूर करेगा বা বাবার থেকে दूर करबे। फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा। আস্তে আস্তে সাধারণতা নিয়ে আসবে, তারপর আস্তে আস্তে বাবার থেকে দূর করে দেবে, তারপরে বাবার কাছ থেকে নিয়ে চলে যাবে, ধোকা भी दे देगा। कमजोर বা निर्बल बना देगा। তখন কি করবে, আমাদেরকে কমজোর निर्बल বানিয়ে দেবে। फिर कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाएगी। তারপরে পারবো না, উঠতে পারবো না, এসব कमी आने लगेगी। इसलिए अथक व निद्राजित बन निर्बलता को समाप्त करो। 9 नंबर, थकावट व आलस्य के बस जो सुस्ती अथवा उदासी आती है
ক্লান্ত হলে যে সুস্তি বা হাই তুলি, वह साकार संबंध से, সেটা আমাদেরকে साकार संबंध থেকে, बुद्धि के संबंध से, साकार बुद्धि सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देता। মানে সাকারে সেন্টারে আসতে বোনেদের দিদিদের সঙ্গে এটার থেকে দূরে করে দেবে, बुद्धिर द्वारा दूर कर देवे, और फिर बाबा से जो सहयोग मिल रहा है उससे भी दूर। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में माया इसी छठे विकार, কি বলছে, জ্ঞানী তো আত্মা বাচ্চাদের মধ্যে এই 6 नंबर विकार सुस्ती के रूप में प्रवेश होती है। এটাই আমাদের মধ্যে সবথেকে বড় এখন শত্রু। सुस्ती का रॉयल रूप क्या है? करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, हो जाएगा, মানে গা গা করতে থাকবে। इस रॉयल रूप में ही माया पीछे हटाती है। ठीक है, अब माया के इस सूक्ष्म रूप के चेकर बनो, এই सूक्ष्म रूपे जो माया आछे तार चेकर बनो। कई सोचते हैं फिक्स्ड सीट ही कम है, माने बाबा बोले ना 8, 108, 16,008 ये फिक्स्ड सीट है ना, तो वही कम है, हम तो इतना आगे जा ही नहीं सकते, इतना ही ठीक है। माने আমরা তো আগে 108 যেতে পারবো না, তো যা আছে তাতেই আমি, मतलब बाबा कहाँ संतुष्ट रहने बोलता है और हम लोग कैसे संतुष्ट होते हैं। ये भी सुस्ती का ही रूप है, इसलिए अब इस रॉयल रूप के माया को चेक करके रॉयल रूप में माया के चेक करे अथक और निद्राजित बम हाई जंप दो, अथक निद्राजित हुए हाई जंप दाओ, प्रतिज्ञा द्वारा परिपक्वता लाओ, प्रतिज्ञा करे बाबार सामने निजेर मध्य सेटा परिपक्वता आनो। 10 किसी भी प्रकार के अज्ञान को नींद कहते हैं। जागने की निशानी है, जागना अर्थात पाना, माने जे जेगे थकबे से पाबे। तो सर्व प्राप्ति करने वाला सदा जागती ज्योत होंगे, जो सब प्राप्ति करबे से सब समय जागती ज्योत पाबे। जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथकपन, अथकपन होगा तब आपको मिलेगा। जब थकावट होती है तब तो नींद आती है ना, थकावट होती है तो नींद आती है, इसलिए जागती ज्योत बनो। साकार बाप के अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की, माने साकार बाबा सब समय अथक छिलेन। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनती है। तो चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देते। ऐसे चेक करो कोनो क्लांति हमारे अज्ञान घूमे घूम पाड़िए तो दिच्छे ना। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्राचित बनो, बाबा तो अनेक रकमेर घूम থেকে জাগতে বলছে, সব তো বুঝিয়ে দিচ্ছে। 11 सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य, सुस्ती आसे आलस्य आसे। पुरुषार्थी जीवन में आलस्य अलबेलापन ही निद्रा है। घूम माने एरकम घुमिए पड़े सेटाই নয়, आलस्य अलबेलापन হচ্ছে पुरुषार्थी जीवने निद्रा। बुद्धि में ज्ञान ज्यादा आ जाता है तो उससे भी अलबेलापन हो जाते हैं। ভালো না, বেশি জ্ঞানী হয়ে গেলেও आलस्य, कम ज्ञान और बेशी ज्ञान দুটোই ক্ষতি। जो अपने को कम समझदार समझते वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, যারা নিজেকে ভাবে আমরা তো এখন
অতটা কিছু জানি না, তো তারা पुरुषार्थ ভালো করে। लेकिन जो स्वयं को ज्यादा समझदार समझते ना, वो ज्यादा अलवेले हो जाते। এই জন্য বলে না অতি বিদ্যা না অল্প বিদ্যা বয়ন করে না, ওটা অল্প বিদ্যা, এখানে অতি বিদ্যা ভয়ঙ্করী হয়ে যাচ্ছে। उनमें पुरुषार्थ की तर्पण नहीं रहती, माने पुरुषार्थे से दृढ़ता, যখন এখন লগন দিয়ে আপনারা আসছেন, এই নেশাটা তখন বেশি জ্ঞানী হলে থাকবে না। अपने आप से तृप्त हो जाते, जो मिला ठीक है, सोचते ज्ञान तो समझ लिया, सेवा तो कर ही ली, चल तो रही है, জ্ঞানও বুঝে নিয়েছি, সেবাও করে নিয়েছি, বাবার জ্ঞানে চলছি, তো বাবার কাছে আসছি, তো যখনই সময় পাচ্ছি আসছি, तो बाबा कह रहे इस रूप से तीव्र आत्मा नहीं बनना, ये भी ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे, इस रूप से तृप्त आत्मा नहीं बनना, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, छटपटानी एकदम तर्पण होनी चाहिए कि हमको नंबर 1 बन के ही, हमें ब्रह्मा बाप समान बन के ही दिखाना है। अभी ढीला और मीठा पुरुषार्थ छोड़ अथक और निद्राचित बन, এখন ढीला और मीठा पुरुषार्थ छोड़ अथक और निद्राचित बन, शक्ति रूप में स्थित हो, शक्तिशाली पुरुषार्थ करो, शक्ति रूपे स्थित होए शक्तिशाली पुरुषार्थ। 12 संगम योगी ब्राह्मणों के संस्कार क्या है, त्याग, त्यागी हमारा जीवन है। अब इन संस्कारों को इमर्ज करो, এবার त्यागे संस्कार तक के जीवने इमर्ज करो। आराम पसंदी के संस्कार ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। आरामे থাকবো, आरामे চলবো, आरामे খাবো, आरामे ঘুমাবো, এটা আমাদের সংস্কার হওয়া উচিত नॉट। जैसे लौकिक पढ़ाई में जिसे चिंता होती है, लौकिक पढ़ार मध्य যাদের চিন্তা থাকে उनकी नींद फिट जाती है। যারা ভালো নাম্বার নেওয়ার চেষ্টা করে उनका दिन रात नींद फिट जाता है, वही फिर पास भी होते हैं, और ही भालो नंबर नहीं पास हो। जो आराम पसंद होते वो कितना पास होते हैं। यहाँ भी पुरुषार्थ की चिंता लग जानी चाहिए। से तुमरा गॉडली स्टूडेंट, तो हमें भी अपना पढ़ाई की चिंता लग जानी चाहिए। शुभ चिंतन के संपूर्ण बनने की, किसे किसे शुभ चिंतन करा बार बार, संपूर्ण हवा, कमजोरी को दूर करने की चिंता हो। আমার ভেতরে যা কমজোরি আছে সেটাকে সমাপ্ত করব, শুভ চিন্তন, আর সম্পূর্ণ কি করে হব বাপ সমান তার চিন্তা। जो संकल्प करते उसे रोज रिवाइज करो, যা সংকল্প করি সেটাকে বারবার रिवाइज करो। हमेशा ख्याल रहे कि छोटा सा दाग भी मेरी वैल्यू को कम कर देगा। हीरे में दाग होगा तो वैल्यू कम हो जाती ना। নতুন জামা কাপড় কিনতে যান, তাতে দাগ দেখলে কি বলেন দোকানদারকে, দাগ আছে মানে डिफेक्ट, ऐसी बात। इसलिए एक भी दाग ना रहे, ये चिंतन चिता के रूप में हो तो पुरुषार्थ में अथक व निद्राजित बन जाएंगे। पाछे এই চিন্তনটা এত চিন্তার মধ্যে থাকুক, हमारा पुरुषार्थ अथक हो जाए, মানে আমাদেরকে আলস্য আলবেলাপন থেকে সেটা दूर कर देवे, अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। 13
लगन के अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए লগনের আগুনকে প্রজ্বলিত করার জন্য दृढ़ संकल्प की तिली चाहिए। दृढ़ संकल्पे काठी माने आगुने माचिस का तिली बोलते नहीं, काठी जेटा माचिस ओटाके हिंदीते तिली बोला है। दृढ़ संकल्प तिली माने हर एक कोई अपना अपना दृढ़ संकल्प का तिली लगाएंगे तो वो काम। दृढ़ संकल्प करो कि मर मिटेंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। यही लक्ष्य है ना इस योगवती का। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ऐसे नहीं बनना तो चाहिए, बन ही जाएंगे। एरकम संकल्प कर ले माया पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। ये सोचना एक प्रकार से बुझी हुई तिली है। एरकम भावा माने वही आगुन लगानो होच्छे ना, मूर्छित तिली। ये संकल्प रूपी बीज दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है। ये संकल्प दृढ़ता नয়, ठीक ना, वही जब वो करी न वो, ठीक है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो वह भविष्य सोचते हो, जेटा फलेर आशा राखी भविष्यते जो चिंता करी वह पूर्ण नहीं हो पाता, सेटा हमारे पूर्ण হয় না। और चलते चलते मेहनत ज्यादा प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। তখন কি মনে হয় অনেক পরিশ্রম, এত পরিশ্রম করা সম্ভব নয় পরিবারের মধ্যে থেকে। फिर थकावट का अनुभव होता, थकावट आने से किसी ना किसी स्वभाव संस्कार के दास बन उदास हो जाते हैं। যখন ক্লান্তি আসে তখন কোনো না কোনো সংস্কারে বশীভূত হয়ে কি হয়ে যায়, उदास। इसलिए अब दृढ़ संकल्प से अर्थात निद्राजीत बन पासवीत बनो। दृढ़ संकल्पेर द्वारा निद्राजीत हुए पासवीत बनना है। सदा अथक बनने के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई सब समय अथक हवार जन्य बाबार काछ थेके पावा एक गोल्डन वर्जन्स की गिफ्ट को सदा साथ रखो। बाबार जे गोल्डन वर्जन्स एर गिफ्ट आछे सेटाके सब समय साथे रखो। वह गिफ्ट है कि हर दिन स्व उत्साह में रहना, निजे सब समय उमंग उत्साह थाका और सर्व को उत्साह दिलाना, निजेও आनंदे थाका सबाइके आनंद देवा। संकल्प करो कि ना कभी उत्साह कम करेंगे ना उत्साह कम होने देंगे, ना निजे उत्साह कम करबो ना कारोर उत्साह कम होले ताके होते देबो। जैसे स्थूल व्रत रखते हो उसमें भी भूख प्यास लगती है। যখন স্থূল ব্রত করেন তাতে দৃঢ় সংকল্প করেন না, যতই খিদে পাক खाबो ना तो खाबो ना, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। अनेक के देखी बेहोश हो जाते तो भी खाते नहीं। तो ये भी व्रत लो, ये भी व्रत लो। कौन सा? कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, जे कोनो समस्या एसे जा যতই কেউ আমাকে उत्साह कम करूक लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे ना औरों का कम कराएंगे। আমি নিজের উমঙ্গ উৎসাহ তো কম করবই না, ছাড়বই না, আর অন্যরা যদি হচ্ছে তারও তাকেও উমঙ্গ উৎসাহ
दे एगिए निয়ে যাব, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, रुकना नहीं, बढ़ते रहना है। इसी संकल्प से सदा उत्सव होते रहेंगे। সেই সংকল্পের দ্বারা সবসময় उत्सव मेले व सेमिनार होते रहेंगे। ये है सबसे बड़ा सेवा। कभी थकावट फील नहीं होगा, ताले कखनो क्लांति फील होवे ना। लास्ट, जब भी कोई बात में थकावट का अनुभव हो, बस যখনই কোনো ব্যাপারে क्लांति फीलिंग्स होच्छे, तो कर्म और कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ। কি বলছে? কর্ম এবং কর্ম ইন্দ্রিয় থেকে डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। डिटैच हवा माने घूमिए पड़ा। याद ही बाप दादा की गोदी है। डिटैच हवा माने बाबा के स्मरण करा, तो बाबा कोले। तो जब भी थक जाओ, अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ। যখনই ক্লান্ত হচ্ছে অশরীরী হয়ে अशरीरी बाबा की गोदी में सो जाओ। सदा रूहानी गीत गाते और खुशी में नाचते रहो। रूहानी गीत गाते और खुशी में नाचते रहो तो अथक बन जाएंगे। ताले अथक विशेष अमृत वेले के वरदानी समय में, विशेष भाव है अमृत वाला वरदानी समय, सुस्ती बा निद्रा का वार नहीं होना चाहिए। उस समय तो बेशी माया घूम पड़ा है ना, इसलिए सुस्ती बा निद्रा का वार नहीं होना चाहिए। इसके लिए याद में बैठने की भिन्न भिन्न विधि अपनाओ। সেজন্য বলা আছে বিভিন্ন বিধি, রোজ একই রকম করলে ঘুম পাবে, এজন্য চেঞ্জ করতে থাকো, रोज वैरायटी अनुभव करो। कभी परम धाम में चले जाओ, आज परम धाम चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में पहुंच जाओ, तो कभी कभी किसी सेवा स्थान में पहुंच जाओ। মানে বিভিন্ন জায়গায়, কখনো ধরুন কোনো কলকাতারই লোকদেরকে ইমার্জ করে সেবা করুন, সবাই দুঃখী আছে তাদের সেবা করুন। ऐसे भावना वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। এই জন্য তো বাবার যোগ ভ্যারাইটি, রমণিক, হঠযোগীর মতো নয়। তো सुस्ती बात थकावट भाग जाएगी। क्लांति কি করে পালিয়ে যাবে তার পদ্ধতি বাবা আজকে